तो वो नहीं करना था, वो ग्रिग्नार्ड रीजन तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। तो मैं 4-5 अगर क्वेश्चन को हटा दूं तो अपने उस पेपर में 40 क्वेश्चन थे। एंड मुझे एक चीज लगा, कुछ बच्चों ने मुझे डाउट भेजा और आई फील कि आप लोग नोट्स भी नहीं पढ़ते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन नोट्स में से भी आए थे डायरेक्ट, एंड कुछ क्वेश्चन रिवीजन क्लास में से भी थे, डायरेक्ट थे। एक वो लास्ट कोपर वाला क्वेश्चन था, वो मैंने क्लास में भी करवाया था, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वाला, अपनी शायद पहली या दूसरी क्लास थी। तो जो बच्चों ने मेरे को डाउट भेजा, तो वो आई फील कि आप लोग नोट्स भी नहीं पढ़ते हैं ढंग से। तो बेटा देखो, टीपीपी ये सब सेकेंडरी चीजें हैं, बट अगर आप लोग नोट्स भी नहीं पढ़ रहे हैं, नोट्स भी रिवाइज नहीं कर रहे हैं, एंड नोट्स के दिए हुए क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हैं, तो कैसे ही होगा। 30 क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे, चलो 30 को भी छोड़ो, 25 क्वेश्चन तो बेटा आराम से आप निकाल सकते थे। कितने सारे क्वेश्चन तो थ्योरिटिकल थे, सिर्फ देखते ही टिक मारने वाले थे। क्या मैंने आपको सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं सिखाई? क्या मैंने आपको गैल्वेनिक सेल की वर्किंग नहीं सिखाई? क्या मैंने आपको ये नहीं बताया कि सोल्ट ब्रिज में केसीएल आप कब यूज नहीं करोगे एज ए इलेक्ट्रोलाइट? क्या मैंने तुम्हें नर्स इक्वेशन के क्वेश्चन नहीं कराए? क्या मैंने तुम्हें कापा नहीं बताया था स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है? कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल देखने वाले ही थे, देख के करने वाले थे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल देखते ही करने वाले थे। आप लोगों ने, चलो न्यूमेरिकल मैंने मान लिया डिफिकल्ट थे, आई एग्री, थे डिफिकल्ट, मैंने देखे थे, सारे नहीं थे, कुछ थे 4-5 डिफिकल्ट जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट 25 क्वेश्चन आप निकाल सकते थे बेटा इजीली। अब मुझे नहीं पता आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो, आई रियली डोंट नो। आप लोग नोट्स पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो, आप सब लोग सिर्फ आप सब लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का फियर बन चुका है केमिस्ट्री और फिजिक्स। केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है आप लोगों की, फिजिक्स में तो बहुत ही खराब है। आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि न्यूमेरिकल देखते ही डर जाते हैं, पता नहीं क्या ही पूछ लिया, मुझे लग रहा है ये सब आप लोगों का देख के। सारे बच्चों का नहीं बोलूंगी, कुछ बच्चों ने तो बहुत अच्छा भी किया है, लेकिन मोस्टली बच्चे जो है न्यूमेरिकल देख के घबरा जा रहे हैं, वो सिर्फ उनको थ्योरी करना अच्छा लगता है। एंड दिस इज द रीजन कि आप बायो में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे, बिकॉज उसमें बायो का कोई कंपैरिजन नहीं है। पहली बात तो फिजिक्स केमिस्ट्री से, बायो को तो अपना अच्छा रखो, वो तो साइड में रखो, उसमें अच्छा कर रहे हो, मैं तो कहती हूँ और अच्छा करो, ताकि कम से कम बायो बचा ले तुम्हें, ठीक है। लेकिन अगर आपको, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग महेश, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं कर रहे हो ना बेटा, तो नीट में बायो में तो तुम 360 में से 360 ले लो, कोई फायदा ही नहीं है ना उसका। समझ रहे हो मेरी बात? कुछ बच्चों ने इम्प्रूव भी किया है बहुत, लाइक शिखा तो नहीं है इस क्लास में, अपेक्षा ने इम्प्रूव किया है, काफी बच्चों ने इम्प्रूव किया, हर्षदा ने इम्प्रूव किया है, तमनप्रीत ने इम्प्रूव किया है। आप लोग 60-70 लेके आ रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा नंबर। क्या आप लोगों ने एनालिसिस किया? टेस्ट रिपोर्ट लिंक जो आया हुआ था, एंड मैं 1.5 घंटा क्लास लूंगी आज, ठीक है, मतलब थोड़ा सा टाइम जाएगा बिकॉज पेपर डिस्कशन करना है। कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोगों को? नो मैम, नो मैम। तो सच्ची बताना कि तुम लोग एनालिसिस कर रहे हो टेस्ट का, कि तुम क्या गलती कर रहे हो, क्या तुम लोग नोट्स नहीं रिवाइज कर रहे? क्योंकि मैं आप लोगों को इस गारंटी दे रही हूँ ना, अगर आप लोगों ने नोट्स रिवाइज किया, नोट्स के क्वेश्चन मैंने कहा था ना खुद से निकाल के देखना, अगर तुमने वो किए थे तो मिल गए होंगे बेटा 25 क्वेश्चन आराम से। चलो 25 भी छोड़ो तुम लोग, क्वालिफाई को तो छोड़ो तुम लोग, 20 क्वेश्चन तो मिल जाने चाहिए थे। तो आप लोगों ने एनालिसिस किया कि कहाँ तुम लोगों ने गड़बड़बाजियां की हैं? पता चला ये चीज? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कि तुम क्या गलती कर रहे थे, क्या हमने, अगर रही बात, देखो जो हिंदी मीडियम से आए नो उनको प्रॉब्लम आ रही होगी, इसमें कोई वो बात नहीं है। देखो मेरे को हिंदी नहीं आती, मेरे को नहीं पता बेटा आर्हेनियस इक्वेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, है ना, मुझे नहीं पता एक्टिवेशन एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं, एंड मैं बोल भी नहीं पाऊंगी हिंदी में, सो सॉरी, ठीक है। अगर आपको स्कूल का स्कूल तक रखो,
अपना स्कूल में जो चल रहा है उसमें सिर्फ एनसीईआरटी करो, जो टीचर करा रहा है। अपनी एनसीईआरटी तुम्हारे पास जो लोग जो भी हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, जिनको हिंदी में इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, वो सिर्फ अपना एनसीईआरटी करो हिंदी मीडियम वाली, और तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी तुम प्लीज इस पे फोकस करो जो मैं करा रही हूँ, क्योंकि स्कूल में आपको नीट का नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा किस लिए रही हूँ, नीट के लिए पढ़ा रही हूँ, है ना, सीधी सी बात है ना, मानते हो ना, नीट के लिए पढ़ा रही Yes, ma'am. हूँ। Yes, ma'am. तो वही चीज है, मतलब मुझे थोड़ा सा बुरा लगा आप लोगों की परफॉर्मेंस देख के, मतलब मैं क्या ही बोलूं, इतने क्वेश्चन कराती हूँ क्लास में जिसकी कोई हद नहीं है। सोचती हूँ कि चलो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं क्लास में ही करा दूं, क्योंकि आप घर पे तो पढ़ते ही नहीं हो। सोचती हूँ फिर भी तुम लोग क्लास वाले भी नहीं करते हो, लाइक सीरियसली 300-400 क्वेश्चन तो भूल ही जाओ, मुझे नहीं लगता कोई करता होगा, कुछ बच्चों को छोड़ के। 300 तो छोड़ो, 200 भी नहीं करते हो तुम। क्लास वाले ही कर लो, एटलीस्ट क्लास वाले कर लो, पीपीपी कर लो और पीवाईक्यूज लगा लो, उसके अलावा देखो प्लीज मत करो। बस ये कम से कम ये 3 चीजें तो कर लो। तुम लोग बना लोगे, मानो मेरी बात, पेपर डिफिकल्ट नहीं था। खोल के देखना, आज पेपर ओपन करके देना, देखना क्वेश्चन पेपर का, अपने नोट्स ओपन करके देखना, और देखना क्या ये मैम ने नहीं कराया था। 4-5 क्वेश्चन को छोड़ के अगर कोई मेरे को बच्चा बोले मैम ये तो आपने कराई नहीं, ये तो आपने कराई नहीं, 4-5 ऐसे क्वेश्चन थे जो हार्ड थे। उसके अलावा बाकी 35 क्वेश्चन का क्या बोलोगे आप? यू कांट से कि आप क्लास में नहीं हुआ, आप ये बोलो कि मैम हमने नहीं किया। बेटा कुछ बच्चों के 118, 120, 27 पता नहीं इतने नंबर भी आ रहे हैं। मैं सबको सेम ही पढ़ाती हूँ। आप लोग को अपना पूरा ध्यान, आप लोगों को जो सब्जेक्ट आता है ना, आपका मन करता है बस वही कर ले, क्योंकि बायो मजा आता है आपको पढ़ने में, तो आपको लगता है बायो ही पढ़ते जाए, बायो ही पढ़ते जाए। आप फिजिक्स केमिस्ट्री को हाथ ही नहीं लगाते, और एक टाइम ऐसा आएगा वो बिल्कुल फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल खराब हो जाएगी आप लोगों की, अगर सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करोगे। आपको खुद पता है ना बेटा, फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल होते हैं, पता है ना ये चीज सबको। Yes, तो ma'am. ऑब्वियस सी बात है उसमें टाइम जाएगा। बायो में थ्योरी होती है, बायो में हमें देख के लगाना होता है क्वेश्चन, अगर वो चीज आपने पढ़ी है तो उसको लगा के आ जाओगे। केमिस्ट्री फिजिक्स बिल्कुल अलग है, उसमें आपको देखना पड़ेगा न्यूमेरिकल क्या पूछा है, क्या लिखना है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। तो प्लीज अपनी मिस्टेक्स को देखो, कहाँ गड़बड़बाजियां कर रहे हो, प्लीज उसको देखो। ठीक है, तो आज मैं क्लास का करवाती हूँ स्टार्ट। अरेनियस इक्वेशन, कैटलिस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी थी मुझे। पेपर डिस्कशन कर लेते हैं एक बार फटाफट से मेरा बेटा। एक ये वाला क्वेश्चन था। अब मैंने ये तुम्हें क्लास में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता तुम्हें 11th का इक्विलिब्रियम ही नहीं आता। मैं क्या करवाती तुम्हें बताओ? क्या किसी ने इक्विलिब्रियम पढ़ा है क्लास 11th का? उसमें से था ये क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। क्या एक बार हैंड रेज करके बताओ, क्या क्लास 11th का आयनिक इक्विलिब्रियम में तुमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है? देखो किसी का भी हाथ नहीं खड़ा होगा। ठीक है, 2 स्टूडेंट्स का है, अपेक्षा एंड रानी। तो छोड़ के आना था फिर तुम लोगों को ये क्वेश्चन। एक बार पढ़ना ये क्या बोल रहा है, इधर आओ। देखो मेरे को जो लगे ना आप लोगों को डिफिकल्टी आई होगी वो ये तो मैंने क्लास में ही करवाया था। ये 3-4 क्वेश्चन में मुझे लग रहा था कि आप लोगों को डिफिकल्टी आई होगी। उसके अलावा फिर भी अगर आपको लगता है कि मैम इसमें भी मेरे को आई होगी तो प्लीज आप वो मेरे को शेयर कर दीजिएगा। डाउट सॉल्विंग ग्रुप में कर देना, हो सकता है किसी और स्टूडेंट को आता हो तो वो सोल्व कर दे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो आपको क्या बोला है, कंडक्टिविटी ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट AB। आपका कोई AB सोल्ट है, इसको अपने नोट्स में ही लिख लेना, हो सकता है कहीं फिर बाद में आ जाए टेस्ट में, है ना। AB जो सोल्ट है आप लोगों का, वो स्पेरिंगली सोल्यूबल है, मतलब वो सोल्यूबल नहीं होता है पूरी तरीके से पानी में। उसकी कंडक्टिविटी दी हुई, कंडक्टिविटी तो पता है ना आपको, कापा होती है। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. गिरिजा आ गई बेटा? ठीक है, आपसे क्या पूछा था, आपको लेमडा नोट M दिया हुआ था 140 × 10⁻⁻⁴
साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। आपको निकालना क्या था मेरा बेटा, आपको निकालना था सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज KSP। अब देखो ये इक्विलिब्रियम में हम पढ़ते हैं कि जो ए बी डिसोसिएट होता है, A प्लस और B नेगेटिव में होता है, हम मान लेते हैं इसकी सोल्युबिलिटी S है, इसकी भी सोल्युबिलिटी S है। जैसे हम नहीं पढ़ते इक्विलिब्रियम में स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन हम कैसे बोलते हैं कि स्टार्टिंग में हमारी जो कंसंट्रेशन है 1 मोल है, फिर 1 माइनस अल्फा 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 होता है ना, यही बोलते हैं ना। Yes. तो यहाँ पे क्या होता है, हम मान लेते हैं इसकी सोल्युबिलिटी S है तो इसकी भी S रही होगी। तो KSP क्या होता है, जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते हैं, ठीक है। इसका तो कुछ होगा नहीं, तो उसमें है सॉलिड में, इसका तो 1 मान के चलोगे तो ये क्या हो जाएगा S का स्क्वायर। तो तुम्हें बेसिकली ये क्या निकाल के आना था, S निकाल के आना था। अब याद करो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कापा बाय सी, बताया था कापा बाय सी। Yes, ma'am. तो इसमें क्या Yes, होता ma'am. है, इसमें आप लेते हो कापा बाय सोल्युबिलिटी, बस यही डिफरेंस होता है। और सोल्युबिलिटी ध्यान रखना होता है आपको, किसमें लेना होता है, मोल पर लीटर में, मोल पर लीटर में लेना होता है, तो ये ध्यान रखना होता है। अब मैम आपने यहाँ पे लेमडा नोट एम क्यों लिया, लेमडा एम क्यों लिया, क्योंकि जब हम इनकी बात करते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट की, तो हम वहां पे मान के चलते हैं कि जो लेमडा एम है किसी भी कंसंट्रेशन पे वो बराबर है लेमडा नोट एम के। तो इसीलिए आप लेमडा नोट एम लिख लो, या इसको हटा के मैं ये लिख देती हूँ, कोई बात नहीं, बात एक ही है, ठीक है। हम मान के चलते हैं इनफाइनाइट एल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस जो है आपका, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट एल्यूशन बराबर है मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन, किसके लिए, स्पेरिंगली सोल्युबल सोल्ट के लिए, ठीक है। अच्छा जी, तो बस कापा आपको दिया हुआ है मेरा बेटा, थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये कितना दिया हुआ है, 140 इंटू 10⁻⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, बेटा पर मोल ही है ना, एक मिनट मुझे चेक करने दो, हाँ ठीक है। अब ये इसको मैं नीचे ले आऊं, मीटर को मैं नीचे ले आऊं, मीटर माइनस को, तो ये मीटर क्यूब बन जाएगा, Yes, ma'am. ये कैंसिल हो जाएगा। मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ना लीटर में चाहिए, सोल्युबिलिटी कंसंट्रेशन ही होती है एक तरीके से मोल पर लीटर। तो आपको पता है मेरा बेटा कि अगर मैं बात करूं 1 लीटर इज इक्वल टू, लिखवाया था मैंने 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, तो 1 Yes, मीटर ma'am. क्यूब क्या हो जाएगा, 10⁻³ लीटर हो जाएगा। तुम्हें बस मीटर क्यूब की जगह क्या पुट करना है यहाँ पे, 10⁻³ लीटर, मैं लिख देती हूँ। 10⁻³ लीटर पर मोल, तो ऊपर जाएगा ये मोल पर लीटर बन जाएगा, यानी कि तुम्हारी सोल्युबिलिटी किस में आ जाएगी बेटा, मोल पर लीटर में आ जाएगी। ध्यान रखना, अपनी नोटबुक में लिख लेना ये क्वेश्चन, सोल्युबिलिटी किस में होनी चाहिए, मोल पर लीटर में होनी चाहिए। क्या तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा, -4 और ये 4, ये तो सारा कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा आ जाएगा 1.85 डिवाइड बाय 14, ये आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ 1.85 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाय 14, ये आ जाएगा तुम्हारा। इसको जैसे ही तुम सॉल्व करोगे ना, तुम्हें बस यहाँ पे पुट करनी है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, कुछ नहीं करना, जो मैंने कापा बाय सी वाला बताया था, देखो जब आपका नॉर्मेलिटी होता था, आपका कापा बाय नॉर्मेलिटी लिखते थे, कंसन मोलैरिटी होती थी तो कापा बाय मोलैरिटी लिखते थे, अब सोल्युबिलिटी है तो कापा बाय सोल्युबिलिटी लिखते थे। ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में था। मुझे सच बताऊं, मुझे पता था यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आएगा, बट मैंने तुम्हें नहीं करवाया, क्योंकि मुझे ये पता था कि तुमने 11th का इक्विलिब्रियम नहीं किया होगा, ठीक है। बट पेपर में आ गया, तो तुम्हें अगर नहीं आता था तो छोड़ के ही आना था इसको, बट मैंने बता दिया बात, ठीक है मेरा बेटा। अब मैंने बता दिया, अब इसको अपने नोट्स में लिख लो, दोबारा आ गया तो कर लेगा, ठीक है जी। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम, आई डोंट नो सेम क्वेश्चन क्यों डाला, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें बस। अब फिर पढ़ो इसको, कंडक्टिविटी दी हुई है, यानी कि क्या दिया हुआ मेरे बेटा, कापा दिया हुआ है, Yes, ma'am. ये समझ रहे, कापा दिया हुआ है, मो क्या होता है, साइमन लिख दो, वही साइमन। Yes, ma'am. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितना दिया हुआ है मेरा बेटा, 1.353 मो सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ये दिया हुआ है। आपको KSP बताना है। अब KSP क्या होगा, बेरियम सल्फेट को जब आप तोड़ोगे तो वो बेरियम 2+ और सल्फेट में टूटेगा, मान Yes, लेते हैं हमारा S है, तो ये Yes, ma'am. तो KSP क्या होगा, S स्क्वायर, सेम इसमें भी तुम्हें क्या निकाल के आना है, S।
लेकिन मेरा बेटा ध्यान रखना, एस आपको निकालना पड़ेगा मोल पर लीटर में। किसमें? मोल पर लीटर में, यानी कि मोलारिटी चाहिए अपने पास। क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यानी कि इसको आपको चेंज करना पड़ेगा पहले मोलर कंडक्टिविटी। ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान रखना। क्या होता है? लेमडा इक्विवेलेंट होता है लेमडा एम बाय एन फैक्टर, और एन फैक्टर क्या था याद है आपको? मैंने बताया था कि सोल्ट में हाँ या तो नेट पॉजिटिव चार्ज देख लो या नेट नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो लेमडा एम क्या आ जाएगा 1.53 इंटू 2 यानी कि 3.06। अब बिल्कुल वैसे करना है जैसे मैंने बताया था तुम लोगों को। हो जाएगा क्या? ये फॉर्मूला लगा देना कापा बाय, Yes, ma'am. लेकिन यहाँ पे देखो सेंटीमीटर क्यूब बनेगा नीचे जाके, तो आपको ये मालूम होना चाहिए 1 लीटर क्या होता है 1000 ml होता है, और 1 ml होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 लीटर होगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा बेटा 10⁻³ लीटर। Yes, ma'am. तो जब आप सोल्व करोगे तो आपका ना, वैसे तो ये इसमें थोड़ी गड़बड़ बाजी, पता है क्या की हुई है मैं बताती हूँ। इन्होंने ना लेमडा इक्विवेलेंट करके सोल्व कर दिया और ये आंसर आ जाएगा, बट अगर तुम ये लेके सोल्व करोगे ना, मोलर कंडक्टिविटी निकालोगे, तो तुम लोगों का आंसर आएगा 10⁻⁻6। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली जो है, और देखो कहीं पे भी नहीं है 10⁻⁻6, तो ये सी वाला जो करेक्ट हो जाएगा। कर सकते हो इसको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो दीज क्वेश्चन वर हार्ड, ये मुश्किल थे। मुश्किल इन द सेंस मैंने नहीं कराए थे आप, अगर मैं करा देती तो मैं कभी बोलती ना मैं मुश्किल था। मुश्किल इस वजह से लग सकता है फॉर्मूला नहीं मालूम था, दूसरी चीज आप लोगों का इक्विलिब्रियम में से था थोड़ा सा। ठीक है, ओके चलो कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी अगेन इक्विलिब्रियम और इसको मिला के दे दिया था इन्होंने, तो न्यूमेरिकल्स थोड़े से थे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना था आपको, ध्यान से पढ़ना एक बार थोड़ा सा। आपको वैल्यू ऑफ KW निकालनी थी, है ना, आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, आपको इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, आपको पता ही है स्टैंडर्ड क्या होता है, H+ का 0 होता है। इसका आपको दिया हुआ है, आपको KW निकालना है। क्या किसी बच्चे को पता है KW क्या होता है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू OH नेगेटिव। क्या ये चीज पता है किसी को? नहीं पता थी तो ये होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है मेरा बेटा, लिखो एक बार लिख लेते हैं मेरा बेटा, कितना दिया हुआ है। ओके, तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन, ये लिख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए H+ और OH नेगेटिव चाहिए राइट हैंड साइड, तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा इस तरीके से लिखूंगी। 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन बेटा, और इसका E0 सेल 0 होगा, ये मालूम है, ये तो मालूम है ना तुम लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इसको ये ऑलरेडी दिया ही हुआ है बेटा, 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन H2 + 2OH नेगेटिव। ठीक है, इसका कितना दिया हुआ है बेटा ई सेल, कितना दिया हुआ है E0 सेल -0.591 वोल्ट। जब इसको तुम मेरा बेटा ऐड करोगे तो क्या होगा, देखना H2 से H2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2H2O क्या बन जाएगा आपका? 2H+ + 2OH negative. वेरी गुड, ये बन जाएगा। और इसका कितना आ रहा है सेल, मतलब E0 सेल कितना आ रहा है, यही आ गया। Yes, ma'am. अच्छा, अब जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है बेटा, ये हम किस पे देखते हैं, इक्विलिब्रियम पे देखते हैं। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद करो, E0 सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय n log Kc बताया था, याद करो। अब Yes, ma'am. KW, Yes, ma'am. KW बस खत्म। n क्या है, 2 है, n क्या है मेरा बेटा 2 है, और KW क्या होगा, KW होता है H+ और OH नेगेटिव, लेकिन यहाँ तो इनका स्क्वायर है, हाँ या ना, स्क्वायर है ना दोनों का, Yes, तो ma'am. ये की क्या हो जाएगा, Yes, KW ma'am. स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है क्या मैम, पावर को आगे लेके आते हैं, मैं भी आगे ले आती हूँ, Yes, ma'am. और ये हो जाएगा log KW, और E0 सेल हमारे पास आ ही गया -0.591, तो आप इसको सोल्व कर लोगे, देखो कितना आ रहा है, Ma'am, ये option. ये ऑप्शन आ रहा है, हो जाएगा ऐसे Yes, करना। Yes, ma'am. कोई बात नहीं, Yes, देखो मैं हमेशा तुम्हें बोलती हूँ, तुम बच्चों को, जितने भी यहाँ 24 बच्चे बैठे हो ना, सब कर सकते हो, सब में पोटेंशियल है, सब में पोटेंशियल है। अगर तुम अपने आप से पूछोगे ना स्कोर क्यों नहीं आया, तो तुम खुद, तुम्हारे अंदर से तुम्हारी आत्मा बोल देगी कि तुमने प्रैक्टिस नहीं की। और जो क्वेश्चन बेटा
तुम्हें नहीं आते हैं, मतलब जो हार्ड क्वेश्चन है, लाइक ये वाले जो क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे, उसको करने ही नहीं थे, तुम्हें छोड़ देने थे, और उसका दुख कभी भी नहीं मनाना जो तुमको आते ही नहीं। तुम्हें हमेशा उन क्वेश्चन पे फोकस करना है जो तुमको आते थे, बट फिर भी क्या कर दिए तुम लोगों ने, गलत कर दिया। बट फिर भी तुमने क्या कर दिए, गलत कर दिए। तुम्हें उस क्वेश्चन पे अफसोस होना चाहिए कि मेरे को तो ये क्वेश्चन आता था, बट फिर भी मैंने गलत कर दिया, ऐसा क्यों? समझ में आया? बस तुम्हें उसके लिए जो है अफसोस होना है। अफसोस भी क्या, सिर्फ एक अगर आप लोग अपनी माई मिस्टेक में लिख लेंगे कि मेरी ये गलती हुई थी, फिर नहीं अफसोस मनाना। मैंने करवा दिया ये, बस तुम अपने नोट्स में लिख लोगे, खत्म होगी बात। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, मैंने करवाया था, तुम करके नहीं आए, मेरे को बड़ा गुस्सा आया। जो बच्चे नहीं करके आए, इसको ये बता दिया था मैंने, देख लो एक बार, नजर मारो। Yes, ma'am. सेकंड लेक्चर सेकंड क्लास के लेक्चर नोट्स मिलेंगे तुम्हें, उसमें ये वाला पूरा क्वेश्चन मैंने कराया था, जिसका आंसर अपना ए आ रहा था, याद करो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सबसे पहले तो तुम्हें ये 2 इक्वेशन बनानी थी, सॉरी CU प्लस में जा रहा है, फिर तुम्हें ये लिखना था। ठीक है, ये दिया हुआ है तुम्हें। आपको फाइनल क्या चाहिए था, ई नोट वैल्यू ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी कि CU प्लस डिस्प्रपोर्शनेशन कैसे होगा, या तो CU प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके CU बना सकता है, या एक इलेक्ट्रॉन लूज करके CU2 प्लस बना सकता है। यही तो चाहिए था तुम्हें। फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आपको ये फाइनल इक्वेशन का ई नोट सेल चाहिए था, यानी कि इसके लिए आपको इसका भी चाहिए ई नोट सेल, इस इक्वेशन का, आपको इस इक्वेशन का भी चाहिए। ठीक है, इस सेकंड वाली इक्वेशन का ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको पलट देना, -0.15 आ जाएगा। इसको कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड करके निकालोगे। याद करो, इसका आप निकाल के आ रहे थे 0.53, जब मैंने तुम्हें क्लास में सिखाया था 0.5। Yes, ma'am. तो ये कहाँ है, आप तुम्हारे क्लास नोट्स में से ही आया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन ऐसे लगे थे, देखो मेरे को जो लगा मैंने क्लास में ले लिए, इसके अलावा भी हो सकता है आप लोगों को डेफिनेटली लगे होंगे, तभी तो गलत हुए हैं। तो आप लोगों को मुझे प्लीज एक बार डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भेज देना, हो सकता है कुछ बच्चे सोल्व करते हैं, अगर मुझे लगेगा कि कोई नहीं कर रहा है तो फिर देखो मुझे करना पड़ेगा। ठीक है जी, Yes, ma'am. चलें आगे, अब स्टार्ट करें हम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, काजल नहीं आई है ना, काजल बिस्ट नहीं आई आज। प्रखर, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। प्रखर, स्कोर भेज दिया था तुमने अपना? नो मैम, आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया था, यहाँ पे नहीं भेजा। ना यहाँ ना भेज, अगर भेज दिया तो चलो ठीक है। मैम। एक बार फटाफट से देख लेते हैं, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, आरएनएस इक्वेशन पढ़ी थी। Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. K इज इक्वल टू A e रेज टू द पावर माइनस EA बाय RT। A क्या था, आरएनएस फैक्टर था, है ना? Yes, ma'am. ये एक्टिवेशन एनर्जी, K रेट कांस्टेंट था, और एक्टिवेशन एनर्जी मैंने तुम्हें बता ही दिया था, मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, ताकि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। ठीक है, अगर इसकी ln वाली फॉर्म लिखोगे तो ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाय RT, और स्लोप भी बता दिया था मैंने, अगर आप ln K वर्सेस 1/t का लेंगे तो स्लोप हो जाएगा माइनस EA बाय R। अगर लोग की टर्म्स में लिखोगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, Log K equals to log K. और अगर मान लो तुम्हें 2 रेट कांस्टेंट दिए हो तो क्या करोगे, log K2 बाय K1, Yes, ma'am. है ना? तो क्या हो जाएगा, माइनस EA बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ये बच जाएगा। तो ये मैंने तुम्हें क्या किया था, लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। Ma'am. हाँ, Ma'am, T2 minus T1 नहीं आए. अच्छा, T2 माइनस T1, अगर मान लो मैं बाहर पॉजिटिव लगा रही हूँ तो फिर वो 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा। कहने का मतलब है पॉजिटिव आनी चाहिए फिर वैक्यूम।
ओवरऑल पॉजिटिव आनी चाहिए। तो अगर आप बाहर माइनस का लगा रहे हैं तो अंदर 1/T2 माइनस 1/T1 हो जाएगा। तो ये सब जो है मैंने डिस्कस कर लिए थे, ग्राफ भी डिस्कस कर लिए थे, K वर्सेस T के बीच में ग्राफ डिस्कस कर लिया था, ln K वर्सेस 1/T के बीच में ग्राफ प्लॉट कर लिया था, एंड उसके अलावा log K वर्सेस 1/T के बीच में ग्राफ प्लॉट कर लिया था, है ना जानवी, अपेक्षा, अनिरुद्ध, तमनप्रीत, Yes, ma'am. मोनिका, है ना। नाम तो मेरे को अब सबके याद हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, याद है मैंने तुम्हें ऐसा बनवाया था, एक पहाड़ सा बनवाया था और मैंने कहा था ये क्या होता है। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. बात करेंगे ये क्या होता है, ये ट्रांजिशन स्टेट होती है। ठीक है, आज इसी की बात करेंगे, क्योंकि बेटा मैं बात कर रही थी एलिमेंट्री रिएक्शन की, और एलिमेंट्री रिएक्शन में मैंने याद करो आपको बताया था कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। Yes, ma'am. एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या बनता है, आपका ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि कम स्टेबल होती है। चलो आप लिखो, मैं लिखवा देती हूँ। लिखो बेटा, इट इज एप्लीकेबल, सारे बच्चे लिखेंगे इट इज एप्लीकेबल। इसको, इस चैप्टर को मेरे को एक और दिन देना पड़ेगा, आज नहीं कंप्लीट होगा ये। इट इज एप्लीकेबल फॉर बाय मोलिकुलर एलिमेंट्री गैस फेज रिएक्शन। यानी कि सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, एलिमेंट्री होनी चाहिए, ठीक है, गैसियस फेज में होना चाहिए, और बायोमोलिकुलर होना चाहिए। बायोमोलिकुलर मतलब दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल लेती हूँ मैं, A2 प्लस B2, A2 प्लस B2, ये क्या बना रहे हैं, 2AB। एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, बोल कर ये दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन। ये क्या मेरा बेटा, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, जैसे एक बात देखो, मान लो ये तुम्हारे रिएक्टेंट है, ये तुम्हारा रिएक्टेंट है A, ये है B। ठीक है, अब आपको पता है प्रोडक्ट कैसे बनता है, बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड बनेगा, ऐसे ही तो होता है ना, नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने वाले बॉन्ड टूटते हैं, ऐसी तो होती है रिएक्शन में। तो एक बात बताओ, अब ये क्या करेंगे, ये इसके पास आएगा, ये इसके पास आएगा, और ये वाले जो बॉन्ड है ग्रीन से जो दिखाए वो टूटेंगे, हाँ या ना। तो Yes, जब ma'am. ये काम होता है, जब ये काम होता है, ऐसा नहीं है डायरेक्ट तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा, उसके बीच में एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। कैसे, ये दोनों आपस में पास आ रहे होंगे तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये दोनों भी पास आ रहे होंगे, इसको हम ऐसे दिखाते हैं। ये वाले बॉन्ड टूट रहे होंगे तो भैया ये बॉन्ड इनका देखो टूट रहा है, ये टूट रहा है, इसको क्या बन गया, ये बन गई 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। इसको हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा, 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। नई नई बातें हैं, टाइम लगेगा, हो जाए, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, अगर तुमने कभी ऑर्गेनिक में सुना कभी भी कि 4 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होते, सुनिए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, छोड़ दो, मैं आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे तब वहां पे दोबारा आएगा। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट को हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसा डबल और ऐसा बीच में डैश करके। ठीक है, अब बेटा जो ये ट्रांजिशन स्टेट होती है ना, वो स्टेबल नहीं होती है, स्टेबल नहीं होती, बहुत ही कम टाइम के लिए क्या करती है, ये एग्जिस्ट करती है ट्रांजिशन स्टेट। क्योंकि बेटा अगर मैं तुम्हें याद करो, प्रोफाइल डायग्राम मैंने बनवाया था, तो ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है बेटा, रिएक्टेंट से भी ज्यादा और प्रोडक्ट से भी ज्यादा है। कैन यू सी दैट, देख पा रहे हो? Yes, ma'am. बेटा जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, पोटेंशियल एनर्जी, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो मतलब ये Yes, कम ma'am. स्टेबल है। और जो चीज कम स्टेबल होता है वो उसमें उस फॉर्म में नहीं रहना चाहेगा, तो ये भी क्या करेगा, फटाफट से क्या करेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। मतलब AB और AB आपको अलग मिल जाएंगे, हाँ या ना। तो Yes, जब भी ma'am. कोई एलिमेंट्री रिएक्शन होती है मेरा बेटा, जब भी कोई एलिमेंट्री रिएक्शन होती है तो वहां पे किसका फॉर्मेशन होता है, वहां पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मूला, सॉरी ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है, वहां पे हम दिखाते हैं कि बॉन्ड आपस में टूट भी रहे होंगे, नए बॉन्ड बन भी रहे होंगे, और क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये बहुत स्टेबल है, इसको हम आइसोलेट, अनस्टेबल है, इसको हम आइसोलेट नहीं कर सकते। आइसोलेट का मतलब इसको हम अलग नहीं कर सकते, आइसोलेट मतलब अलग करना। एक चीज होती है ना, जो चीज मान लो एग्जिस्ट कर रही होती है, हम उसको पकड़ के उसकी स्टडी करते हैं, इसकी नहीं कर सकते क्योंकि इसका लाइफ टाइम बहुत कम है, अनस्टेबल है, फटाफट प्रोडक्ट में बदल जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या बोलते हैं मेरा बेटा,
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये जो तुम्हें पहाड़ की चोटी जैसे दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं चैट बॉक्स में डालो सारे, ट्रांजिशन स्टेट बोल दो या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोल दो। चलो बताओ मैं। वेरी। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है, एली लिखो। इन एलिमेंट्री रिएक्शन, शाबाश, इन एलिमेंट्री रिएक्शन, वेरी गुड मेरा बेटा। इन एलिमेंट्री रिएक्शन फॉर अ रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, मतलब अगर आप चाहते हो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो तो सबसे पहले वो किससे होके गुजरेगा, पहाड़ की चोटी से। उस पहाड़ की चोटी का नाम क्या है, ट्रांजिशन। वेरी गुड, ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. और ट्रांजिशन स्टेट होती क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स का बनना टूटना ही हम क्या दिखाते हैं, उसको ट्रांजिशन स्टेट में दिखाते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में हम क्या दिखा रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, नए बॉन्ड, पुराने वाले टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं, पुराने वाले बिछड़ रहे हैं। ठीक है। और ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल होती है क्यों, क्योंकि हाई एनर्जी। हाई एनर्जी होते हैं इनमें। इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी इज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। शिव ठीक है बेटा? यस मैम। शिव मेरे को ना क्लास के बाद एक बार मैसेज कर लेना, ठीक है? जी मैम। हाँ, क्लियर है ये वाली चीजें? कुछ मुश्किल लग रहा है? सॉर्टेड है ना? ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम बनाएंगे डायग्राम। हेडिंग डालो, डायग्राम मतलब ग्राफ बनाएंगे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम बोले तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम बनाएंगे अब यहाँ पे। ठीक है, चलो बनाओ। सबसे पहले एक्सोथर्मिक के लिए बनाएंगे, फिर एंडोथर्मिक। आप एक पेज पे एक्सोथर्मिक का बना लेना, अगर तुम्हारी थोड़ी जो नोटबुक है उसमें स्पेस है तो दोनों इस तरीके से लगा लो, अगर छोटी नोटबुक है तो पहले एक्सोथर्मिक का फिर एंडोथर्मिक का बना लो। ठीक है मेरा बेटा? एक्सोथर्मिक में कुछ कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, क्या पता होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी होती है वो कम होती है रिएक्टेंट की एनर्जी से। ये सबको पता है ना, प्रोडक्ट की एनर्जी कम मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, और प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, यानी कि डेल्टा एच इसमें क्या होने वाला, नेगेटिव होने वाला है। और अगर मैं एंडोथर्मिक की बात करूं बेटा तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है इसमें, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी रिएक्टेंट से। एक याद रखो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी रिएक्टेंट से, यानी कि रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, मतलब इतनी हीट रिलीज नहीं होगी जितनी तुम्हें देनी पड़ जाएगी, यानी कि डेल्टा एच क्या होगा, ग्रेटर देन। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं बना रही हूँ एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ बना रही हूँ, ध्यान से देखना मेरे बेटा। ठीक है, यहाँ पे आपका वही है पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे क्या आपका रिएक्शन की प्रोग्रेस। ठीक है, अच्छा मैंने बोला एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा होती है, मान लो मैंने यहाँ पे दिखा दी। ठीक है, रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी मान लो मैंने यहाँ पे दिखा दी। ठीक बात है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे बनाऊंगी ग्राफ, देखो ग्राफ तो सुंदर बनना चाहिए, ग्राफ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये बन गया, देख रहे हो? इसको थोड़ा सा अच्छा बना, एक्चुअली ना, यस नाउ दिस इज बेटर। आप लोग और अच्छे से बना सकते हैं क्योंकि आपके पास पेन है, ये फिसलता है पेन टैबलेट वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है मेरा बेटा, एक्सोथर्मिक का ग्राफ। और एक बार तो नीट में पता है कैसा क्वेश्चन आ गया था, ये आ गया था, बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। आपसे पूछा बताओ इनमें से किस ग्राफ में डेल्टा एच लेस देन 0 होगा। तो जो एक्सोथर्मिक वाला ग्राफ होता है उसमें प्रोडक्ट की एनर्जी बेटा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा ये क्या होगी, पूरी एनर्जी, ये वाली पूरी एनर्जी क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी मेरा बेटा। यस सर। Yes, यस मैम। यस मैम। और ये क्या होगी हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी होगी।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा, और ये क्या होगा, ये डिफरेंस क्या होगा, ये वाला? Enthalpy. वेरी गुड, एंथैल्पी होगी, एंथैल्पी होगी, ठीक है। अच्छा, और बताओ मुझे यहाँ पे और क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में, कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी है मेरा बेटा, रिएक्टेंट के बाद देखो इतनी एनर्जी तो है ही, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी मिल जाएगी तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, और क्या दिख रहा है? डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा एच मुझे बताओ क्या होगा? प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी होगी। Reactant का energy. Yes, ma'am. ठीक है जी। Yes, ma'am. अच्छा जी, अगर बेटा मान लो मैं ये जो रिएक्शन लिख रही हूँ रिवर्सिबल के लिए लिखती, मतलब मान लो तुम्हारा ए बी में चेंज हो रहा है और बी ए में चेंज हो रहा है, तो फिर मैं बोल सकती थी कि एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड डायरेक्शन की, जहां से ए से बी बन रहा है, और ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी है बैकवर्ड वाली। यस और नो? अगर ये Yes, ma'am. के लिए होता तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या होता? डेल्टा एच तुम मुझे बता पाते? ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, क्योंकि ध्यान से सुनो इधर आओ, मुझे डेल्टा एच क्या लेना है? नेगेटिव में लेना है, तो मैं क्या लिखूं? ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। एक काम करती हूँ, मैं ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे, तो फिर हो जाएगा, मैं ऊपर लिख देती हूँ बेटा, इजी है, समझ में आ जाएगा, आराम से समझो। ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। अब आपको पता है, इधर देखो ध्यान से, बैकवर्ड वाली एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, दिख रहा है, तो मतलब डेल्टा एच क्या आने वाला है मेरा? नेगेटिव आने वाला है। क्लियर है? और यही तो हम कर रहे हैं, तो थर्मिक में डेल्टा एच लेस देन 0 तो होता है मेरा बेटा। क्लियर है? हाँ बोलो बोलो तमन प्लीज। मैम ये समझ नहीं आया, क्या? फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला। चलो बेटा, अगर तुम्हें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना तो तुम्हें ये वाला बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी और फॉरवर्ड वाली। अगर Yes. तुम्हें मान लो वापस बी से ए में जाना है, यानी कि वापस जाना है, उल्टा जाना है, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी, मतलब इतना तुम्हें चाहिए कि फिर एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी। तो डेल्टा एच क्या होगा एक बार बताओ? इसका माइनस इसका ही तो डेल्टा एच होगा ना मेरा बेटा। Yes. सिंपल मैथ्स है, ये बैकवर्ड माइनस ये फॉरवर्ड, बट यहाँ पे क्या डेल्टा एच लेस देन 0 है, डेल्टा एच हमारा नेगेटिव में आना चाहिए, यानी कि ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड आ जाएगा। क्लियर है क्या इतना पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पे बनाते हैं, देखो अब यहाँ पे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बनाओ सारे बच्चे। अगर मैं एंडोथर्मिक का बनाऊं बेटा ग्राफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन प्रोग्रेस। अब क्या बोला मैंने? रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होनी चाहिए यहाँ? कम, और प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए? ज्यादा। तो यहाँ पे बता देते हैं हम ज्यादा। तो कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके का डायग्राम, इस कुछ तरीके का ग्राफ दिखेगा, नो डायग्राम, ये देखो ऐसा, ऐसा दिखेगा। Yes, ma'am. ठीक है, अब ये क्या है? ये क्या है मेरा बेटा? ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, बोलो। पहले समझ लो फिर लिख लेना, साथ साथ करोगे तो नहीं पल्ले पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या हमारी फॉरवर्ड वाली है। अगर मान लो आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना है, अगर वापिस आना है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में, तो ये बैकवर्ड वाली एक्टिवेशन एनर्जी होगी। Backward. ठीक है, Yes, ma'am. और ये क्या होगी हमारे पास? ये डिफरेंस क्या होगा? वेरी गुड। तो बस यहाँ पे भी क्या होगा? रिएक्टेंट की एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, अगर फॉरवर्ड की ले रहे हो तो, अगर कॉमन ले रहे हो तो मैं ये ले लेती हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूं डेल्टा एच, वो क्या होगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, और डेल्टा एच और क्या लिख सकती हूँ मेरा बेटा? ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड लिख दूंगी, क्योंकि डेल्टा एच मुझे क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, और मुझे पता है फॉरवर्ड वाली एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि इससे तुम क्या समझे? एक मिनट बेटा, या तुम्हारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या तुम्हारी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, तुम्हारा डेल्टा एच क्या रहेगा? ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। हाँ बोलो जो बोलो। मैम जो आपने एंडोथर्मिक में डेल्टा एच इज इक्वल्स टू ईपी माइनस ईआर लिखा है, उसमें ईपी तो कम है ना ईआर से, तो टोटल नेगेटिव नहीं आएगा? ईपी कम है, ईपी तो ज्यादा है, ये रहा प्रोडक्ट तो ऊपर है ना एनर्जी।
यस मैम, यस मैम, ठीक है, यस मैम। इतना क्लियर हुआ सबको? जल्दी बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बंद समझ लोगे कि पता लगा लोगे एंडोथर्मिक का ग्राफ है एक्सो का, एक्सो में प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, एंडो में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है जी, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुम्हें लिखने हैं। आर यू रेडी बेटा? Yes, तो देखिए हमें yes, ma'am. यस, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट लिखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमारा जो एक्टिवेशन एनर्जी, अब ध्यान रखना मैं यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड की नहीं बात कर रही हूँ, मैं एलिमेंट किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बात कर रही हूँ, वो हमेशा ज्यादा होगा डेल्टा एच से, ऑलवेज। देखें एक बार, आओ देखो बेटा, अगर तुम एंडोथर्मिक देखोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी देखो, ये रही। अगर मान लो मैं सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करूं तो ये मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी, ये हमेशा ज्यादा होगी डेल्टा एच से। दिख रहा है? दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. ये डेल्टा एच जितनी सी और एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, और ये हमेशा एंडोथर्मिक में होगी, क्योंकि एंडोथर्मिक में क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट की एनर्जी ऊपर जाती जाएगी और रिएक्टेंट वाली जो एनर्जी वो नीचे आती जाएगी, तो गैप बढ़ता जाएगा। तो हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी डेल्टा एच से। क्लियर है ये वाली बात? ये देखो, Yes, ma'am. लेकिन अगर मैं एक्सोथर्मिक की बात करूं ना तो वहां पे लोचा है। अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं बेटा, मैं थोड़ा सा आपको बिल्कुल बेसिक लेवल अब नहीं बता रही हूँ, अब आपका लेवल थोड़ा मैं ऊपर लेके जा रही हूँ, तो ये मत सोच रहा मैम ये बहुत मुश्किल है, पढ़ना पड़ेगा बेटा आपको, पेपर में आती हैं ये चीजें, नहीं तो मैं क्यों ही बताती हूँ। ठीक है, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी ग्रेटर, आपकी बड़ी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, और इक्वल भी हो सकती है। किसके इक्वल हो सकती है? डेल्टा एच के। कैसे हो सकती है मैम? देखते हैं एक बार। एक तो हम एक्सोथर्मिक में ये ग्राफ बनाते हैं मेरा बेटा, इसको थोड़ा और नीचे खींच लो ग्राफ, और ये आपको कहीं यूट्यूब पे कहीं कुछ नहीं मिलेगा, ना ही आपको बुक में मिलेगा, ये एनसीईआरटी में नहीं है ये बेटा, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा। ठीक है, अगर मेरा बेटा, अगर ये मेरी एक्टिवेशन एनर्जी है और ये मेरा डेल्टा एच है, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी कम दिख रही है ना, डेल्टा एच वाला ज्यादा है। Yes, ma'am. ठीक है, एक ऐसा ग्राफ बना लो जिसमें दोनों क्या हो, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो। कैसे बनाओगे? ये वाला डिफरेंस डेल्टा एच हो जाएगा, सिर्फ आपको समझा रही हूँ ताकि आप देख पाओ। ठीक है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इसमें लेस देन हो जाएगी, और एक ऐसा बना लो ग्राफ जिसमें दोनों बराबर भी आ रही होंगी। एक्टिवेशन एनर्जी और ये आपका डेल्टा एच, ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर। समझ गए? यानी कि कहने का मेरा सिर्फ मतलब यही है, तुम्हें करनी तो ये दो लाइनें ही याद है। एंडोथर्मिक में हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, एक्सो में कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, बराबर हो सकती है, बस ये याद रखो। ठीक है जी, और बेटा प्लीज इसको अपने आप बना लेना, क्योंकि अगर आप लोग मेरे ये वाले नोट्स आप सोच रहे हो 1 महीने बाद देखोगे तो कहोगे मैम ये क्या ही खिचड़ी पका दी थी आपने क्लास में। ठीक है, तो मेरा पेन हो रहा है थोड़ा स्लिपरी सा। ठीक है, तो अपने ड्रॉ करना है आपको अपने उसमें नोट्स में। क्या ये सवाल हो जाएगा मेरा बेटा? मतलब क्या ये हो जाएगा क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये किसकी बात थी? देखो, अगर मैं एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर रही हूँ तो उसमें ईए की बात करेंगे, बट अगर मान लो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें मैं बात करूंगी फॉरवर्ड की भी, फिर बैकवर्ड की। ठीक है, तो आपको अगर सुना होगा के इक्विलिब्रियम क्या होता है, ईए फॉरवर्ड बाय ईए बैकवर्ड। ठीक है, अच्छा अगर मान लो बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अब मुझे तुम ये बताओ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है? इंटरमीडिएट बनते हैं। हाँ, इंटरमीडिएट बनते हैं। यानी कि अगर मान लो मैं तुम्हें कोई ऐसी रिएक्शन बताऊं जो ए से बी में बन रही है, मतलब बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, डी से ई बन रहा है, तो इसमें कितनी ट्रांजिशन स्टेट आई? जब ए से बी में जाएगा एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, बी से सी में जा रहा है तो एक ट्रांजिशन स्टेट, सी से डी में एक ट्रांजिशन स्टेट 3 वाली, और एक
यानी कि टोटल 4 ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। कैसे बनेगी आओ दिखाती हूँ, ध्यान से देखना। और मान लेते हैं मैं एक्सोथर्मिक का ले रही हूँ ग्राफ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक है। तुम मत बनाना, पहले मेरे को बना दो, फिर गलत करोगे। 1 2 3 4 ऐसा कुछ बनेगा अगर मैं एक्सोथर्मिक का ग्राफ बना रही हूँ। ये ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, ट्रांजिशन स्टेट 3, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और ये क्या है, ये जो वैली है ये क्या है, जो ये हम्प है ये तो ट्रांजिशन स्टेट है। हम्प मतलब ऐसे ऊंचा ऊंची चोटी पहाड़ की, और जो ये वैली है जो गड्ढे की तरह है वो क्या है मेरा बेटा, प्रोडक्ट इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। और जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ना वो कितनी होती है, इंटरमीडिएट प्लस 1। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने तुमको। एक बात देखो, इंटरमीडिएट कितने, 1 2 3, तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी बन रही होंगी, 4। तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। और क्या बताया था, मान लो अगर तुम्हें ऐसा कुछ बना के दे देता और तुमसे अगर पूछे बताओ कौन से वाले स्टेप में रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी, तो तुम मुझे बता सकते हो। मान लो ये वाला स्टेप 1 वाला, ये स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, तो कौन से वाले स्टेप में आपका जो रेट है, जो रिएक्शन है वो स्लो होगी, मतलब किस वाले केस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में धीरे धीरे बदलेगा, कोई मुझे बता सकता है। मैम ट्रांजेक्शन स्टेप 3 से ट्रांजेक्शन स्टेप 4 में। नहीं, फर्स्ट में फर्स्ट में, बाय फर्स्ट, क्योंकि वहाँ पे हाँ, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो मेरा बेटा रेट तो स्लो हो जाएगा ना शिव, क्योंकि अगर पहाड़ की चोटी ऊंची है तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी भैया पहाड़ पे जाने पे। अब छोटा है तो फिर आराम से हो जाएगा, यस मैम। है ना। एक तो तुम मान लो अपना बाइक स्कूटी चला रहे हो जहां पे तुम्हारा ब्रेकर है बड़ा ही ऊंचा वाला, एक है बिल्कुल छोटे वाला, कहाँ पे स्पीड कम कर दोगे तुम, जहाँ बड़े वाला है। यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, रेट स्लो हो रहा है जहाँ पे पहाड़ की जितनी ऊंची चोटी होगी, अपनी लैंग्वेज हिंदी में अगर कंफर्टेबल हो लिखो, जितनी पहाड़ की ऊंची चोटी होगी रिएक्शन का रेट उतना स्लो होगा, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में उतना धीरे धीरे बदलेगा, रेट स्लो हो जाएगा। क्लियर है क्या ये पॉइंट याद रखना मेरे बेटा। यस सर। चलो अब हमारी क्लास कब तक, हाँ जी हाँ जी बोलो। ट्रांजिशन स्टेट के नीचे क्या लिखा है, कहाँ लिखा, टीएस इक्वल्स टू इंटरमीडिएट प्लस 1, उसमें टीएस के नीचे। अरे ये तो स्टार लगाया था कि इम्पोर्टेंट है, अच्छा यस। ठीक है। तो ये मान लो रिएक्टेंट है ये ना, और ये प्रोडक्ट, ठीक है। एक्सोथर्मिक के लिए बनाया, तुम बेंटो के लिए बना सकते हो, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलूं आगे। यस अब तुम्हारी देखो क्वेश्चन की बरसात होने वाली, सिर्फ एक कैटलिस्ट बता के देखो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, ठीक है। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर आज की क्लास का ये रहा, बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा सा क्वेश्चन है मेरा बेटा। देखो क्या दे रखा है, ये पढ़ना है इसको थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, यानी कि तुम्हें क्या बताना है, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा। डेल्टा एच। यस मेरा बेटा, डेल्टा एच बताना है, वेरी गुड, डेल्टा एच बताना है। अब मैम डेल्टा एच कैसे बताएंगे, ये वाई तो डेल्टा एच ही है ना। यस मैम। रिएक्टेंट और Yes, प्रोडक्ट ma'am. की एनर्जी का ये जो इसका डिफरेंस है, दिस इज डेल्टा एच। हम कैसे निकाले फिर डेल्टा एच, क्या क्या मैम वही चाहिए तो तुम्हें? आएगा। हाँ बोलो, क्या क्या करें, क्या क्या चाहिए इसके लिए। हाँ हाँ बोलो बोलो। मैम वाई तो डेल्टा एच है तो फिर निकालना क्यों है। वाई दिया हुआ है क्या, यस मैम 45 Yes, किलो ma'am. जूल पर मोल। 45 kg मोल पर। एक सेकेंड, वाई तो आपको दिया हुआ है, एक सेकेंड को।
अरे बाबा, अरे इधर आओ। एंथैल्पी चेंज क्या होता है बताना मेरे को। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है ना। यस Yes, ma'am. यस मैम प्रोडक्ट Yes, कितना है? ma'am. m प्लस n है। यस मैम प्लस n प्रोडक्ट की कितनी है? z है ना। Yes, ma'am. माइनस रिएक्टेंट की a प्लस b की कितनी है मुझे बताओ। 20 X minus 60. X plus y. किसकी किसकी A plus B. है? अरे क्या बोल रहे हो तुम? मैम प्रोडक्ट कैसे आई? प्रोडक्ट की बेटा, ये प्रोडक्ट है ना m प्लस n, तो ये Yes. कितनी है? z है ना। यस मैम हाँ, तो ये कितनी आएगी? माइनस रिएक्टेंट की कितनी आएगी? मैम y प्लस z। वेरी गुड, ये है ना रिएक्टेंट की एनर्जी मेरा बेटा। यस Yes, मैम ma'am. बस कर दो, कितना आ गया? 45 किलो। Minus 45. Minus 45. आएगी। बस आ गई। ये तुम वैसे भी निकाल सकते थे जो भी तुम बोल रहे थे। ठीक है, यही तो डेल्टा एच है ना वाई वाला। यस मैम Yes, ma'am. और आपको कैसे पता मैम माइनस आएगा प्लस आएगा? वैसे तो हमने फॉर्मूले से भी निकाले, तो हमें दिख रहा है एक्सोथर्मिक ग्राफ है, डायरेक्ट लिख लो -45, इतना झोल करने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। यस मैम Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं मेरा बेटा, बात करते हैं कैटलिस्ट। अब देखो कैटलिस्ट क्या है। कैटलिस्ट बड़ी ही प्यारी सी चीज है। देखो कई बार ना रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है। कई बार रिएक्शन क्या होती है मेरा बेटा, स्लो होती है। तो हम क्या करते हैं उसमें से, उसमें ना छोटू सा, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में क्या डाल देते हैं, कैटलिस्ट डाल देते हैं। अब कैटलिस्ट डालने से होता ये है कि मान लो कोई रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो रही है, लेट से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मान लो कोई आपकी रिएक्शन है a प्लस बी, पूरा प्रोडक्ट में चेंज हो रही है, उसका रेट कांस्टेंट है, लेट से 10 की पावर 12, लेट से नहीं 12 तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 10 की पावर 2 है लेट से। ठीक है, अब मान लेते हैं मैं इसी सेम रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल देती हूँ, कैटलिस्ट डाल देती हूँ, तो जो मेरा रेट कांस्टेंट है वो कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर कोई रिएक्शन आपकी स्लो है, अगर उसमें मैं छोटी, मतलब बहुत कम, क्योंकि कैटलिस्ट बहुत महंगे आते हैं बेटा, और अगर मैं थोड़ी सी अमाउंट में कैटलिस्ट डाल दूंगी तो उसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा, आपका रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब आपका रिएक्शन का रेट है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। अगर आपकी रिएक्शन स्लो है, उस रिएक्शन को फास्ट कर देता है, बस उसका कोई काम नहीं, अपना काम कर देता है वो, फिर वो रिएक्शन से बाहर निकल जाता है। और बेटा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, वैसे आपके सरफेस केमिस्ट्री सिलेबस में तो नहीं है, उसमें हम बताते हैं कि कोई भी रिएक्शन हो रही है ना, ऐसा नहीं अंट शंट कोई भी कैटलिस्ट ले लोगे, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, उसको करवाने के लिए जल्दी पर्टिकुलर कैटलिस्ट ही आता है। ठीक है, ऐसा नहीं अंट शंट हर एक कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में डाल दोगे ना। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं बेटा जो आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट ये है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट टू ब्रिंग अबाउट अ लार्ज चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब आपको भर के कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं है, छोटे सा ही अगर अमाउंट में आप कैटलिस्ट डालोगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा, वो अपना काम कर देगा। पहली चीज क्लियर होगी मेरे बच्चों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, दूसरी बात क्या है, इट कैटलाइज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब ये सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है, मतलब जो रिएक्शन अपने आप होना चाहती है, अगर उसमें कैटलिस्ट डालोगे तो ही वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं। अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जो होना ही नहीं चाहता, होना ही नहीं चाहती खुद से, तो उसमें कैटलिस्ट डाल के आप कुछ नहीं करवा सकते। तो कैटलिस्ट कौन सी रिएक्शन को कैटलाइज करती है, सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को। क्लियर हो गए 2 पॉइंट? Spontaneous. ठीक है। Yes, ma'am. उसके अलावा तीसरी बात, कैटलिस्ट कभी भी आपकी गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू को, डेल्टा एच की वैल्यू को चेंज नहीं करती है। मतलब ये नहीं कि कैटलिस्ट डालने पे तुम्हारा पहले लेट से डेल्टा एच -30 किलो जूल था, कैटलिस्ट डालने पे वो -20 हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
डेल्टा जी की वैल्यू को, डेल्टा एच की वैल्यू को कैटलिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। कैटलिस्ट काम क्या करता है, सिर्फ रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। अभी मैं बताऊंगी कैसे, ठीक है। क्लियर हो गए 3 पॉइंट मेरा बेटा, फर्स्ट सेकंड और Yes, ma'am. सबको क्लियर हो गए? गिव मी थम्स अप, ठीक है। चलो उसके बाद चौथा पॉइंट जो है वो ये है, ए कैटलिस्ट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन बट इट इज रीजनरेटेड, क्या बोले, विदाउट एनी केमिकल चेंज। यानी कि कहने का ये मतलब है, अगर कोई आप रिएक्शन करा रहे हो, आप चाहते हो मेरी रिएक्शन फास्ट हो जाए, तो आप उसमें कैटलिस्ट डाल दोगे, कैटलिस्ट अपना काम कर देगा, जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो वो वापस बाहर निकल जाएगा। तो कैटलिस्ट का रोल बस इतना ही है, ठीक है। वो परेशान नहीं करता है ना, वो ऐसा परेशान नहीं करता कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज कर देगा, वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, इट एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ अ फॉरवर्ड एज वेल एज, मोनिका में आ रही हूँ, इट एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज स्पीड ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन टू द सेम एक्सटेंट। यानी कि कहने का क्या मतलब है, अगर मान लो आपको क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना है, इधर देखो, आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है, और वापस से प्रोडक्ट में आने के लिए ये बैकवर्ड वाली है। तो ऐसा नहीं है कि इसकी स्पीड ज्यादा होगी इसकी कम होगी, नहीं, जो स्पीड जो रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन का होगा वही बैकवर्ड डायरेक्शन का भी होगा, ठीक है मेरा बेटा। स्पीड दोनों की सेम होगी, सेम एक्सटेंट से ही फॉरवर्ड डायरेक्शन भी होगा, एंड सेम स्पीड जो होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन की भी होगी। यानी कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा मेरा बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज होगा, बस क्या करेगा वो, इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्प करेगा अगर तुम्हारी रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब जिस रेट से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन को कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है, उसी सेम स्पीड से वो क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन को भी क्या करेगा, स्पीड अप कर देगा, इक्विलिब्रियम को अटेन करने में जल्दी हेल्प करेगा, बस, ठीक है जी। बोलो Yes. हाँ ना? Yes, तो yes, ये ma'am. वाले पॉइंट्स आए हैं, हाँ बोलो। मैम 4th पॉइंट वाला 6 फोर्थ पॉइंट में ये बोल रही हूँ कि अगर आप किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल रहे हो, कैटलिस्ट अपना काम क्या करेगा, रिएक्शन को फास्ट कर देगा, और उसका काम हो जाएगा, रिएक्शन फास्ट हो गई और उस रिएक्शन से वो बाहर निकल जाएगा और उसका लेना देना नहीं है, ठीक है। डेल्टा जी को नहीं चेंज करता है, वो डेल्टा एच की वैल्यू को चेंज नहीं करता, सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, ठीक है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड, अगर मान लो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की स्पीड दोनों को एक्सेलरेट करता है, सेम एक्सटेंट से करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कुछ नहीं कहता, सिर्फ और सिर्फ जल्दी अटेन करने में हेल्प करता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये रिएक्शन है, लेट से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्टेंट की एनर्जी है, प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक है, क्लियर है, देखो ठीक है। ये है जो ये पाथ है, ये किसके ये है, विदाउट कैटलिस्ट। तो अभी आपने कैटलिस्ट नहीं डाला है, ठीक है मेरा बेटा। रिएक्टेंट को अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, तो कैटलिस्ट आता है पिक्चर में और वो कहता है कि मैं आ जाता हूँ, मैं थोड़ा सा ना रेट को फास्ट कर दूंगा। तो जो नई, इधर देखो, जो नया पाथ होता है ना, कुछ इस तरीके से अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है कैटलिस्ट, देख पा रहे हो आप बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, अब कितनी हो गई, इतनी, देख पा रहे हो? इसको मान लो E8 है। यस मैम। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी सेम है, देखो उनमें कोई चीज चेंज नहीं किया मैंने, कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. चेंज नहीं किया, यानी कि जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो भी तो क्या होगी, फिर सेम ही होगी, Same. बताओ, तभी तो बोला था मैंने। और ये किसके Yes, लिए, ma'am. ये तब है विद कैटलिस्ट, या सिंपल लिखो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर है प्रखर? यस मैम। क्या नाम था उसका, महेश, शिव, यस ओम, मैम। मैं क्लास में, वेरी गुड ओम, ठीक है। यानी कि इधर आओ, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, क्लियर है? तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट अल्टरनेट पाथ भी जो है प्रोवाइड करता है। बेसिकली कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिसकी वजह से रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कि इधर आओ,
मान लेते हैं ये EA क्या है आपका, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। तो मैं मान लेती हूँ, इधर आओ, जो EU है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी है कब, जब आपने कैटलिस्ट नहीं डाला है, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है जी, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और E हम मान लेते हैं EC। EC क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है इन द प्रेजेंस ऑफ Catalyst. Catalyst. तो एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, क्या अरेनियस इक्वेशन क्या थी, K इज इक्वल टू A e रेज टू द पावर माइनस EA बाय RT। Yes, ma'am. अब मान लेते हैं जो ये वाला K रेट कांस्टेंट है वो उसके उस वाली रिएक्शन के लिए जिसमें कैटलिस्ट नहीं डाला है, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी भी यही हो जाएगी, अनकैटलाइज्ड वाली। यस ऐसी मैं ले लेती हूँ कैटलाइज्ड Yes, वाली, ma'am. A e रेज टू द पावर माइनस EC बाय RT, है ना? अब क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो KU बाय KC, A तो कैंसिल हो जाएगा, E माइनस EU प्लस EC बाय RT आ जाएगा, हाँ या ना? यस Yes, ma'am. Yes, ठीक है, तो मैम। क्या होगा दोनों, हाँ हाँ बोलो बोलो बेटा। मैम उनके रेट कांस्टेंट डिफरेंट कैसे हुए? रेट कांस्टेंट डिफरेंट नहीं हो जाएंगे, अभी मैंने नहीं बताया था, ये देखो इधर, अगर कैटलिस्ट नहीं डाले, लेट से वो 100 है उसका रेट कांस्टेंट, कैटलिस्ट डालोगे तो, यस मैम। यस ठीक है। अब क्या करो, LN ले लो सॉरी LN ले लो दोनों साइड, LN ले लोगे तो क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा EC माइनस EU बाय RT। यस मैम। और अगर मानो लोग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइड में। वेरी गुड, शाबाश मेरा बेटा। ठीक है, तो बस यही है, पर कुछ भी नहीं है। बताओ, पहले एक काम करो, तुम्हें मैं 30 सेकंड्स दे रही हूँ, एक बार रिवाइज कर लो इसको जितना भी करवाया है, फिर हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं बेटा। और थोड़ा अपने आप को माइंड अपना फ्रेश रखो, है ना? मैम हाँ, मैम ये जो जैसे ये आपने ग्राफ बनाया है और आपने बोला कि जब इक्विलिब्रियम में होगा तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड होगा, तो जब हम प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को जाएंगे तो वो वाली फॉरवर्ड हो जाएगी और जो ER वाली साइड वाली वो बैकवर्ड हो जाएगी ना? क्या 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 फिर बोलो, किसमें, उसमें रिवर्सिबल वाली में? यस मैम। बेटा रिवर्सिबल में क्या है ना तमनप्रीत, देख बेटा, लेट से मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ। मान लो तुम्हारी रिएक्शन है A से B में भी जा रही है और B से A में भी जा रही है, ठीक है। लेट से ये है, ये तुम्हारा A है, ये B है, A से B में जाओगी तो ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी, लेट से फॉरवर्ड वाले की है। B से A में जाओगी तो तुम्हें कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, इतनी चाहिए ना? यस मैम। ये बोल। मैम जब B से A जाएंगे हाँ, तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे? अभी आएंगे ना क्वेश्चन, ओके मैम। आपको दिया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। Yes, आपके हालांकि न्यूमेरिकल नहीं आते, जेई वाले बच्चों के आते हैं, बट मैं करा दूंगी। जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें पहले 2 न्यूमेरिकल यही होंगे, डेल्टा एच से रिलेटेड। ओके, तो ये क्वेश्चन है, क्या आप ये क्वेश्चन एक बार करने का ट्राई करेंगे सारे बच्चे? पानी वानी पी लो क्योंकि अब न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज तो अपने को समझनी पड़ेगी, है ना? थोड़ा सा ट्राई करो, पुश करो खुद को, कर पाओगे। मैं कराऊं क्या? मैम ट्राई कर रहे हैं। करो करो। हर्षदा नहीं आई ना आज, एग्जाम चल रहा है उसकी। अपेक्षा है क्लास में बेटा? यस मैम है।
हाँ देखो, किसी को कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत भी आया हो तो बताओ मेरे को बेटा। हाँ शिव, कुछ समझ में आया बेटा? मैम हमें एक्टिवेशन उसका वो निकालना था कैटलिस्ट में, तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी कितना है? ईसी निकालना तुम्हें, है ना? यस मैम। यस मैम। ओके, यानी कि तुम्हारे पास एक रिएक्शन है जो कि 700 केल्विन पे हो रही है और प्रोडक्ट मिल रहा है। ये देखो फर्स्ट वाली रिएक्शन, ये है आपका, इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्टिवेशन एनर्जी आएगी वो EU आएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखो, लेकिन जैसे ही तुमने वो कैटलिस्ट डाला तो देखो वो कम टेम्परेचर में ही रिएक्शन हो गई, है ना? यस वो मैम। क्या हो रहा है, हमें ये देखने को मिला कि जो EA है ना वो डिक्रीज हो गई बाय 30 किलो जूल इन पर मोल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। मतलब पहले मान लेते हैं इसको, वैसे कर लेते हैं जैसे इन्होंने क्वेश्चन में बोला है। मान लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी EA है जब कैटलिस्ट नहीं है। जब कैटलिस्ट ऐड किया, लेट्स से उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, EA1 है, ठीक है। उसकी एनर्जी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है बाय 30 किलो जूल, यानी कि EA माइनस 30 हो गई है। पहले अगर EA थी तो अब EA माइनस 30 हो गई, यही मतलब है इसका। यस मैम। फिर वो कह रहा है कि रेट जो है चेंज नहीं हुआ है, रेट सेम है, यानी कि ये बोल रहा है कि रेट कांस्टेंट सेम है। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है आपको कैटालाइज रिएक्शन के लिए, यानी कि आपको ये EA1 निकालना है। आपको पता है रेट सेम है तो मतलब K1 इज इक्वल टू K2। K1 कौन सा है जहाँ पे टेम्परेचर 700 केल्विन है, और K2 कौन सा जहाँ पे 500 केल्विन है मेरा बेटा? यस मैम। होगा क्या, लगाओ फॉर्मूला लगाओ, A e रेस टू पावर माइनस EA1 बाय RT1 और A e रेस टू द पावर माइनस EA2। एक काम करते हैं कि, अच्छा फिर एक काम करते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। हाँ, EA2 बाय RT2। K1 क्या है, K1 वाला कौन सा है, विदाउट, जिसमें कैटलिस्ट नहीं डाला है, विदाउट कैटलिस्ट, और ये क्या है, कैटलिस्ट वाला है। अब ये दोनों सेम है तो क्या करूं, A से कैंसिल हो जाएगा, है ना? यस। तो मैं इसको ऐसे देखो, माइनस EA1 बाय RT1 माइनस EA2 बाय RT2, A से कैंसिल हो जाएगा, फिर ln ले लूंगी तो ये बराबर आ जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, R से R कैंसिल मेरा बेटा, ठीक है। EA1 बाय T1 और EA2 क्या है मेरा बेटा, EA1 माइनस 30। बोलो हाँ या ना? यस चलो इसको कॉल करके मुझे बताओ, T1 तुम्हारे पास है 700 केल्विन, T2 है तुम्हारे पास 500 केल्विन, कितना आंसर आ रहा है? मैम आंसर ऑप्शन बी। 105 आ रहा है। यस मैम। प्रखर कह रहा है A आ रहा है। A कैसे आ रहा है प्रखर? हम सॉल्व करके है। अरे बाबा, EA1 आ रहा है क्या 75? यस मैम। बट EA1 तो 105 कह रहे हो, अब बताओ भाई 105 आएगा 75 आएगा? अरे बोलो बोलो। यही आ रहा है मैम। है, आप ही बताइए। यही आ रहा है। इधर आओ। जब तुम इसको सॉल्व कर रहे हो तो सबका EA1 105 आ रहा होगा, बस ये कंफर्म करके बता दो मैं। अरे अब कैलकुलेशन भी मैं कराऊं? T2 पुट करो ना 500, T1 पुट करो 700। अब ये मत बोलो मैम कैलकुलेशन भी आप कराओ। हद हो गई भाई तुम लोगों की तो, हद हद मचा दी। माइनस 30, T1 कितना है? अरे बोल दो 700। मैम T1 700 है। आ रहा है 105 आ रहा है EA1। नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, मैं सोल्व करूं क्या? आ रहा है। क्या तुम्हें EA1 निकालना था या EA2 निकालना था? EA2 निकालना था क्योंकि तुमसे पूछा था एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ
फॉर कैटेलाइज रिएक्शन, उसके लिए मैंने EA2 कंसिडर किया था, Yes, तो ma'am. EA2 क्या आ जाएगा 105 माइनस 30 दैट इज 75। यस मैम। हो जाएगा अब? भाई तुम Yes, कैलकुलेशन ma'am. भी कर दिया करो मेरे लिए प्लीज। चलो आगे आ जाओ, और अब आगे चलूं? यस मैम। चलो Yes, ma'am. ओके, स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे ये रहा, ये मैं करा देती हूँ, इसको प्लीज जूम कर लो अगर तुम्हें थोड़ा सा ये कलर नहीं विजिबल है तो। देखो ये मैं करा देती हूँ। देखो बेटा ये क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन डबल, मतलब कोई एक रिएक्शन है जिसका रेट क्या हो रहा है मेरा बेटा, डबल हो रहा है। जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है 27 टू 37, आपको एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है। ठीक है, दो टेम्परेचर की बात हो रही है, तो मतलब फॉर्मूला क्या लगाओगे, लोग K2 by K1, K2 by K1 is equal to E naught by 2.30. E नोट नहीं EA 2.303 Yes, ma'am. EA. 1 by T2 minus 1 by T1. T1। T2 minus T1. अच्छा, और ध्यान रखना टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करोगे, केल्विन में कन्वर्ट करोगे। तो T1 क्या आएगा मेरा बेटा 300, Yes. T2 क्या आ जाएगा 310. अच्छा, अब ये क्या है K2 by K1 क्या है, रेट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, मतलब K2 क्या हो रहा है 2 टाइम्स ऑफ K1 डिवाइडेड बाय Yes, K1। ma'am. जब भी तुम्हें बोला जाए डबल हो रहा है तो Yes, मतलब ma'am. K2 by K1 2 है। अगर तुम्हें बोले ट्रिपल तो K2 by K1 3 है। अगर तुम्हें बोले क्वाड्रुपल तो यानी कि K2 by K1 क्या है 4 है। क्लियर है? अब -8 2.303 R की वैल्यू क्या लोगे, कौन मुझे बताएगा? 0.08। 8.14. यस, किलो जूल में है तो 0.008314 लोगे। 1 by 2 क्या हो जाएगा Yes, ma'am. 310। बस इसमें पता दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये है कैलकुलेशन बहुत लंबी है, कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है इन वाले सवालों में। बस इसको सॉल्व करना है तुम्हें। लॉग को तो मैंने तुम्हें बता ही रखा है कितना होता है, 0.3 होता है। इसको तुम्हें सॉल्व करना है। अगर तुम मान लो इसको ऐसे एक मिनट बेटा, अगर तुम इसको ऐसे लिखना चाहते हो ना 8.314 इंटू 1 जूल में कितना होता है 10⁻⁻³ जूल। तो मेरा बेटा जब तुम इसको सोल्व करते हो ना, ये लिख लो, तुम्हारे काम आएगा पेपर में, कोई नहीं बताएगा। 2.303 को जब आप 8.314 से मल्टीप्लाई करते हो ना, अरे आंसर तो लिखा ही हुआ मैंने सिद्रा, तो ये 19 के आसपास आता है। Yes, ma'am. ये तुम्हें हेल्प करेगा पेपर में, ये 19 के आसपास आता है। तो 19 इंटू 10⁻⁻³ और इसको तुम सॉल्व कर लेना, कितना हो जाएगा 310 में से 300 गया -10 और ये हो जाएगा 3110 इंटू 300। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल। अब तुम्हें क्या करना है, इसको सॉल्व करना। ठीक है जी, मैम हाँ बोलो। मैम जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले वो न्यूमेरिकल करते थे, उसमें जो गैस कांस्टेंट लेते थे उसके वो क्या होते थे? वो होता था 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ओके मैम। क्योंकि वहां पे प्रेशर एटीएम में था, तो आपको आर की वैल्यू भी वही लेनी थी। ओके मैम। ठीक है, अपनी क्लास कब शुरू हुई थी? हम 8:45। 45. 8:45. 1 घंटा 15 मिनट हो भी गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैसे हो गया भाई ये तो? अच्छा, वो पेपर डिस्कशन में चला गया ना आधा घंटा। अच्छा चलो Yes, कोई ma'am. बात नहीं। 5 मिनट लूंगी बस तुम लोगों के, मुझे सच में मालूम ही नहीं पड़ा कि इतना टाइम हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। फिर तुम एक काम करना, ये कर लेना, फिर मैं 5 मिनट, हाँ फिर मैं जो है कल इसको ही दूंगी दोबारा से। कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तुम्हारा फिर, ठीक है? हाँ कल नहीं है, परसों क्लास है। ठीक है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, पहले एक बार पढ़ना, कौन मुझे समझाएगा क्या करना है?
मैम इसमें स्लोप दी है हम्म, और log के वर्सेस 1/t का ग्राफ दिया है, तो हाँ आपने इक्वेशन लिखवाई थी log k इज इक्वल्स टू log a माइनस EA बाई 2.303 RT। उसमें से बस स्लोप जो थी हमारी वो EA 2.303 R था, इसकी वैल्यू दी है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो उसको इक्वेट कर देंगे। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, या तो वो एलन की टर्म्स में देगा इक्वेशन या लोग की टर्म्स में देगा। उसने बोला जब लोग के वर्सेस 1/t का ग्राफ प्लॉट करो तो स्लोप ये हो रहा है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया स्लोप क्या होता है? माइनस EA बाई 2.303 R होता है स्लोप, यस मैम। और उसकी वैल्यू कितनी Yes, दी हुई है? ma'am. -6670 केल्विन दी हुई है। तुम्हें क्या निकालना है? एक्टिवेशन एनर्जी, माइनस से माइनस गायब कर दो, ये क्या आ जाएगा 2.303। आर की वैल्यू उसने बोली हुई है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इनटू ये कितना है 6670 केल्विन। तो केल्विन से पर केल्विन गया, एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी जूल पर मोल में। क्या ये सोल्व कर सकते हो? ये तो 19 ही बन जाएगा और बस Yes, ma'am. 19 से मल्टीप्लाई करना है। बट तुम्हारे पेपर में क्योंकि ऑप्शन आएंगे तो तुम 19 को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली 20 ले लेना। अगर मान लो ऑप्शन में ज्यादा गैप है तो तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। ठीक है जी, यस मैम। ठीक है। अभी बैठ सकते हो क्या 5 मिनट, या छोड़ दूं तुम लोगों को? बैठ सकते हैं मैम। कौन कौन बैठ सकता है एक बार करना हैंड रेस। ब- 10 बच्चे बैठ सकते हो, बाकी को नहीं पढ़ना? मैम बाकी क्लास में है ही नहीं। चलो ठीक है, बस ये 2 क्वेश्चन कर दो, छुट्टी तुम्हारी, फिर मैं कल करवाऊंगी। देखो बाकी क्वेश्चन तुम कर लोगे, बहुत इजी है, मतलब बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है बाकी। ठीक है चलो ये वाला कर लो। ये बताओ मुझे, हैंड रेस कर लेना। अंकिता आप ट्राई करो। अपूर्वा हो गया ये क्वेश्चन? नो मैम, एक्सप्लेन करने का। हाँ बोलो। मैम इसमें एक्टिवेशन एनर्जी 0 दी है, K1 दिया है 1.6 × 10⁻⁶ पर सेकेंड, और टेम्परेचर T1 200 केल्विन, टेम्परेचर T2 400 क्या केल्विन, फॉर्मूला बताओ, क्या लगाऊं फॉर्मूला? और log K1 over K2 by K2 K. K2/K1। हाँ आगे। equals to minus EA by 2.303 R 1/T2 minus 1/T1। ठीक है, अब ये क्या दिया हुआ है? 0 तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। आगे आंसर। यस मैम। तो यस मैम। तो K2/K1 क्या आ जाएगा? Yes, सारा ma'am. कुछ बोलो। Wait for. हाँ 10⁻�0 यानी कि 1, यानी कि K2 किसके बराबर आ गया? Yes, ma'am. तो यानी कि K1 आंसर क्या होगा फिर इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी। हाँ, बी ऑप्शन बी। ठीक है बोलो हाँ के ना। यस मैम। Yes, ma'am. यानी कि जब एक्टिवेशन एनर्जी 0 होगी तो K2 बराबर हो जाएगा K1 के। ये वाला लास्ट क्वेश्चन कर दो और तुम्हें आज होमवर्क भी मिलेगा। ठीक है, मैं एक B. शेयर करूंगी। मैम बी ऑप्शन। Option B. Activation energy. सबको भी लग रहा है? किस किस को भी लग रहा है कि Yes, ma'am. B. ठीक है ओके। तो आपको क्या करना है, एक बार ये कर लेना, इसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना, तो मैं कल आके वैसे क्लास में कराऊंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं तुम्हें आज डीपीपी दूंगी ना, उसमें कुछ क्वेश्चन तुम्हारे कोलिजन से भी रिलेटेड होंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी से। तो वो वाले क्वेश्चन तुम लोग छोड़ देना, मत करना, क्योंकि वो कल कवर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो उसकी टेंशन तुम मत लेना। कल की क्लास में फिर हम आगे और करेंगे, मतलब कल ये इजीली कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज तो हमारे पास थोड़ा टाइम भी कम था और क्लास भी 1.25 घंटे की है। ठीक है चलो मैम तो हाँ हाँ बोलो। मैम इस संडे फिर से सारी 11th का टेस्ट होगा। घबराने का नहीं।